विकासखंड के पैनगढ़ गांव में रात में टूटकर काल बना पहाड़, 4 लोगों की घर में दबने से दर्दनाक मौत, 1 घायल। कल रात करीब 1 बजे पैनगढ़ गांव के ऊपर पहाड़ी से पिछले कई सालों हो रहा भूस्खलन के कारण 2 घर जमींदोज हो गए, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में गहरी शोक की लहर दौड़ पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार दिन को भी गांव के ऊपर से भारी बोल्डर टूटकर गांव में एक घर को जमींदोज करते हुए खेतों में चला गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी। तो प्रशासन से राजस्व उप निरीक्षक चंद्र सिंह बुटोला आदि मौके पर पहुंचकर लोगों को यहां से दूर सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था, शायद बताया जा रहा है। इसके बाद रात को एक परिवार अपने ही घर में रहने लगा, तो गांव के लोगों ने भी उन्हें घर में रहने से मना कर दिया, लेकिन वे भी नहीं माने और देर रात करीब 1 बजे ऊपर पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर मलबा उनके घर के ऊपर आ गिरा, जिससे 2 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर घायलों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। एक युवक बुरी तरह घायल है, जिसका उपचार चल रहा है। देर रात में पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, एसडीआरएफ तथा क्षेत्र के लोगों ने पैनगढ़ गांव में पहुंचकर रेस्क्यू कर बचाव कार्य किया, लेकिन तब तक अनहोनी हो चुकी थी। घटनास्थल पर कोई भी बड़ा अधिकारी के उपस्थित नहीं होने के कारण यहां के लोगों ने शवों को पोस्टमार्टम नहीं करने दिया। लोगों की मांग है कि जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी सहित विधायक भी घटनास्थल पर मौजूद रहना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ है वो 2-3 सालों से चलता हुआ आ रहा है, शासन प्रशासन को बताने के बावजूद भी, और मैं तो पूरी जो जिम्मेदारी है जिनके कारण ऐसा हुआ है वो शासन प्रशासन है, जिन्होंने कि आज तक 2-2.5 साल हो गए हैं अभी तक इस पर कोई रिपोर्ट नहीं दी। और अगर विस्थापन का था, अगर इतना डेंजर स्पॉट ये था तो इनको आज तक विस्थापन कर देना चाहिए था। एक टेंट के सहारे 7-8 लोग एक टेंट के अंदर कैसे रह सकते हैं, ये शासन प्रशासन को भी सोचना चाहिए। आज मेरे क्षेत्र की बात है, आज एक गांव के एक परिवार के 4 लोग एक साथ मर गए हैं, तो कितनी बड़ी घटना है। शासन प्रशासन को क्या मतलब है कि वो अपना आए, कागजी कार्रवाई करे और जाए। हम 1% चुप नहीं बैठ पाएंगे, और हमारा पूरे सब लोगों से यही निवेदन है कि अभी इस दुख की घड़ी में इन परिवार का साथ दें। और क्षेत्र जो घटना घटी, हमने शासन प्रशासन को खबर कर दी कि पूरे गांव में पूरा गांव आपदा से घिरा हुआ है, और आज एक परिवार ख़त्म हो गया, कल दूसरा होगा। तो शासन प्रशासन ने कोई संज्ञान में नहीं लिया, पूरा शासन प्रशासन सो रखा है। गांव का टेंट में कैसे रह सकते हैं बच्चे। हमने टीन शेड की मांग की तो उन्होंने टीन शेड भी नहीं दिया। जो घटना हुई 2-1:30 बजे रात, जो ऊपर से पत्थर गिरा, उससे 4 लोगों की मौत हो गई और एक छोटा बच्चा घायल है, और जिससे कि पूरा दहशत बना हुआ है अभी भी। अध्यक्ष प्रधान संगठन थराली, और विगत कई वर्षों से ये घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। यहाँ से ऊपर पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, और प्रशासन को सूचित करने के बाद भी शासन प्रशासन की नींद नहीं उठी है, और जो कि एक घोर लापरवाही जनता के आज पूरे परिवार को अपनी बलिदान देना पड़ा, और इसके पूर्ण जिम्मेदारी हम मानते हैं कि शासन प्रशासन की है। जनप्रतिनिधि तो केवल बोल सकता है, लेकिन उसमें जो भी कार्रवाई करनी होगी शासन प्रशासन के जो निकम्मे अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी वजह से ये हो रहा है। और मैं आज मांग करता हूं कि जब तक इसमें कोई ठोस रणनीति अगर सरकार नहीं करती है, इन पर ठोस फैसला नहीं होता है, तब तक हम किसी भी सूरत में इन मृतजनों का दाह संस्कार नहीं होने देंगे। चाहे हमको जो है कि लंबा आंदोलन करना पड़े, और इसके लिए ठोस रणनीति और ठोस फैसला होना बहुत ज़रूरी है। और हम मांग करते हैं कि सक्षम अधिकारी यहाँ पे आए। एक माने BDO साहब यहाँ पे आगे, और यहाँ पे 1-1.5 साल से चलता आ रहा है, और यहाँ पे प्रशासन ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं करी है। प्रशासन ने ये भी कहा था कि हम वो टीन शेड देंगे फ़िलहाल के लिए, व्यवस्था के लिए, वो भी नहीं दिया, और कहा कि अगर तुम किसी के मकानों पर रहते हैं वहाँ का किराया देंगे हम, वो भी नहीं मिला। इसलिए लोगों को अपने मकानों पर रहना पड़ रहा था, और प्रशासन अभी भी पूरे ढिलाई के साथ चल रही है। और यहाँ पे करीब वैसे 2013 में भी यहाँ पे ऊपर दरारें पड़ी हुई थी, और भूवैज्ञानिक आया था यहाँ पे, उन्होंने देखा और उन्होंने भी कुछ बताया नहीं ऐसा। और बीच में भी भूवैज्ञानिक आए थे, उन्होंने भी ऐसा मतलब ज़्यादा कुछ कहा नहीं कि इतना ज़्यादा हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे कल रात करीब 1:30-2 बजे करीब ऊपर से बड़े बोल्डर आए और 2-3 मकाने ध्वस्त कर गया। तो घटी है, मौके पर SDRF, NDRF और हमारी रेवेन्यू की टीम पहुंच गई थी। तो रेस्क्यू का काम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन 4 लोग उसमें अपनी जान गंवा बैठे। एक अभी हायर सेंटर पर रेफर्ड है,
अभी मैं भी यहाँ पे मौके पे ही हूँ और जो मानक अनुसार जो भी हमारे जो प्रावधान है उसके तहत तो इनको त्वरित राहत हमारे द्वारा दी जाएगी। बाकी जो सरकार की विभिन्न योजनाएं जो है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि उसमें भी जो लाभार्थी है इनको मैं कोशिश करूँगा कि विभिन्न योजनाओं से भी इनको बेनिफिट दिया जा सके। 46 परिवार यहाँ पे हैं और डर के साए में आप लोग जी रहे हैं, क्योंकि कल रात की जो घटना हुई है उससे सब लोग डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं। इनको शिफ्ट करने की क्या? जी, इसके लिए एक मैंने लैंड जो है भी हमारी सेलेक्टेड है। एक पूर्व में भी हमने एक लैंड सेलेक्ट करी थी, लेकिन वो भूगर्भीय सर्वेक्षण में वो सही नहीं पाई गई थी। तो एक नई लैंड अभी हमारी सेलेक्टेड है, उसका भूगर्भीय सर्वेक्षण अभी बहुत जल्दी हो जाएगा और उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। क्या वो विस्थापन की प्रक्रिया से पहले इन ग्रामीणों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ से? क्योंकि जिस तरीके से रात की घटना हुई है वो तो आपदा के जो भी मानक अनुसार होंगे उसके तहत कार्रवाई करी जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।